जय हिंद। देखिए आज एक बाथरूम का मैं वायरिंग किया हूँ पाइपलाइन का, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसका जो भी पॉइंट बनाया हुआ है, जैसे कि एक वॉश बेसिन का पॉइंट है, डायवर्टर है, स्पाउट रहेगा, शावर रहेगा, गीजर का पॉइंट, फिर वॉल हंग कमोड का, इस सभी पॉइंट के बारे में आपको इसका हाइट क्या है, दूरी क्या है और कितने इंच की पाइप लगी है, किस तरह से लगी, पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप लॉन्ग वीडियो देखेंगे तभी आप कोई काम को सीख पाएंगे। अगर आप प्लम्बिंग सीखना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो से नहीं सीख पाएंगे आप। देखिए हमारा यहाँ है, ये देखिए 1.25 इंच का एल्बो है, 1.25 इंच का लाइन ऐसे लाए, फिर यहाँ पे 1.25 इंच का टी लगाया, 1.25 इंच का टी में 1.25 का रेड्यूसर बूथ लगा के 1 इंच का पाइप नीचे उतारा, यहाँ पे 1 इंच का टी लगाया, टी में फिर 1/5 का रेड्यूसर लगाया हूँ बूथ, फिर इसके बाद 1.25 इंच का टुकड़ा यहाँ आगे डाल दिया डायवर्टर का इनलेट पॉइंट में, फिर उसके बाद 30 से नीचे आया, यहाँ 1 इंच का एल्बो लगा और आगे फिर एक टुकड़ा लगने के बाद यहाँ पर 1/2 का मैं ब्रास एल्बो लगाया हूँ। ये जो है वॉश बेसिन का इनलेट पॉइंट है, यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन लगेगा। और यहाँ देखिए इसका जो हाइट है, वॉश बेसिन का जो पॉइंट दिया हूँ, इसका हाइट जब फाइनल आएगा टाइल्स लगने के बाद तो यहाँ से यहाँ तक 18 इंच आएगा। और ये बॉटल ट्रैप के लिए है, बॉटल ट्रैप का भी सेम ही हाइट होगा। और इधर सीधा ऊपर जाते हैं वापस, फिर अभी 1.25 इंच का जो है आगे जाता है, आगे फिर 1.25 इंच का एक टी लगाया, टी में फिर 100/1 का रेड्यूसर बूथ लगा के 1 इंच का छोटा टुकड़ा लगा के यहाँ पे फिर से 1/2 का ब्रास एल्बो दिया हूँ। गीजर का इनलेट है, ठीक है, गीजर का इनलेट है। फिर यहाँ से सीधा आगे जाते हैं, यहाँ पे कोने में एल्बो आ गया, फिर आगे गया, यहाँ से एल्बो लग के नीचे उतरा है लाइन, नीचे उतर के फिर से यहाँ पे 1.25 इंच का टी लगा है, 1.25 इंच का टी में 1.25/1 का रेड्यूसर बूथ लगा के 1 इंच के लाइन में आगे लेके गया 2 वे बिप कॉक लगाने के लिए। सीधा 2 एल्बो लगने के बाद पाइपलाइन जो है इस तरह से नीचे उतरा, यहाँ से नीचे उतारे, नीचे में फिर से 1/2 का ब्रास एल्बो लगाया। ये जो है यहाँ पे 2 वे बिप कॉक लगेगा, जो है वॉल हंग कमोड के सामने में एक नल लगाने के लिए, हेल्प फॉसेट के लिए। यहाँ पे वॉल हंग कमोड, इधर एक हेल्प फॉसेट और नल का पॉइंट रहेगा उसके लिए। अब देखिए इससे यहाँ से सीधा नीचे उतारा 1.25 इंच का, यहाँ पे 1.25 इंच का देखिए मेट्रो फ्लश है, ये 1.25 इंच का है इनलेट भी और आउटलेट भी, इसमें थ्रेड जो है 1.25 इंच का है। हमारा जो मेन लाइन है वो लाइन बाहर तक जो है 1.5 इंच का आया और बाथरूम के अंदर में 1.25 इंच हो गया है। इसका हाइट मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं यहाँ पे फाइनल काम करूंगा, मतलब 4 इंच की जो पाइपलाइन है उसका भी मैं पाइपलाइन यहाँ पे लगाऊंगा, तभी मैं आपको फाइनल इसका एक वीडियो और दूंगा। तब तक आपको वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं इसकी फाइनल हाइट वगैरह बताऊंगा और ये कितने हाइट में इसका पॉइंट बनाया हूं, किस तरह से पॉइंट बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ मेट्रो फ्लश का हाइट जो दिया हूँ नीचे, जो फ्लोर में जब टाइल्स लगेगा तो फाइनल इसका हाइट आएगा लगभग 40 से 42 इंच आएगा, इस हिसाब से मैं यहाँ पे रखा हूँ। और इसका जो हाइट है, जो सामने में 2 वे बिप कॉक लगाऊंगा हेल्प फॉसेट के लिए, इसका हाइट फर्स्ट से जो है टाइल्स से होगा 18 इंच। और उसी तरह से जो हमारे पास जो डायवर्टर है, डायवर्टर का हाइट भी हम नीचे फ्लोर से जब नापेंगे टाइल्स लगने के बाद तो 40 से 42 इंच आएगा। स्पाउट का हाइट 28 से 30 इंच आएगा, ठीक है। और इधर हम ऊपर जाते हैं आगे गीजर का इनलेट आउटलेट में। यहाँ पे देखिए इनलेट आउटलेट सही है, लेफ्ट साइड में आउटलेट कुछ इस तरह से आया है गीजर का। 1.25 इंच का पाइप से हम उतारे हैं, 1.25 इंच का पाइप ही लगाना है गीजर का आउटलेट में और शावर में, और स्पाउट में 1.25 का लगाना, 1.25 से बड़ा नहीं लगाना है। देखिए जब भी आप गीजर लगाते हैं तो गीजर का जो आउटलेट लाइन होता है जिसमें गर्म पानी जाता है वो गीजर का आउटलेट लाइन, और डायवर्टर के नीचे जो स्पाउट होता है जिसमें स्पाउट लगाएंगे, और डायवर्टर के ऊपर में जो शावर की लाइन होती है, ये सब लाइन में हमें ½ इंच का पाइप लाइन लगाना है या फिर 1.25 इंच का। 1.25 इंच से बड़ा आपको कभी भी नहीं लगाना है। अगर 1.25 इंच से बड़ा लगाएंगे तो आपका प्रेशर जो है फ्लक्चुएट होगा, मतलब प्रेशर फिर आएगा पानी, फिर रुकेगा, फिर आएगा, फिर रुकेगा, मतलब प्रेशर कोई ढंग का रहेगा ही नहीं। इसलिए आपको ज्यादा मोटा पाइप नहीं लगाना है गीजर का आउटलेट में और फिर शावर के लिए और स्पाउट के लिए। और देखिए हमने इस बाथरूम में जो भी काम किया है, बाथरूम के बाहर 1.5 इंच लाइन है, बाथरूम के अंदर 1.25 इंच का लाइन है। और हमारा लाइन जो जिस तरह से हम बिछाएं, इसका तरीका देखिए, हम लाइन ऊपर बिछाए, ऊपर में कटिंग करने में भी दिक्कत होता है, लेकिन ऊपर से हम लोग पाइपलाइन बिछाएं और नीचे उतारते हैं, इससे क्या प्रेशर मेंटेन होता है। कई लोग क्या करते हैं सीधा नीचे में होल कर देते हैं, नीचे में होल करके नीचे से पाइपलाइन ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे गीजर का पॉइंट चाहिए तो नीचे से ऊपर गीजर तक छोड़ देंगे, फिर जो भी पॉइंट चाहिए, और जैसे शावर के लिए चाहिए तो नीचे से ऊपर शावर में चढ़ाएंगे, इस तरह से करते हैं। ये सब सही नहीं है, इसमें प्रेशर नहीं बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।